अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्सल ऑप्टिशियन। मेरा नाम है शाहज़ेब अहमद भट्ट और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं एक फ़र्स्ट इंटरव्यू रिकॉर्ड करने आया हूँ अपने कस्टमर का, जो कि इंग्लैंड से भी ग्लासेस बनवाते थे और मेरे से भी ग्लासेस उन्होंने बनवाए हैं। तकरीबन 2 साल से मेरा उनके साथ रिलेशन था, तो मैं आपको उनके भी फीडबैक्स लेके दूंगा। वहाँ पे क्या क्वालिटी होती है, क्या प्रोडक्ट्स बिकती हैं, प्राइजेज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क है और सारे मामलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है ना उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, सब जी खैरियत? अल्लाह जी का करम है। अच्छा, हम ना सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ पूछता हूँ कि आपको ग्लासेस कितनी देर से लगी हुई हैं? आई थिंक मैं पिछले 8-9 साल से ना ग्लासेस यूज़ करता हूँ और हमेशा वो शुरू ही से ना पहले मेरी ना जो दूर और नज़दीक की जो मेरी नज़र थी ना उस पर इफ़ेक्ट पड़ा था। तो मैं इसीलिए ना शुरू ही से प्रोग्रेसिव की तरफ मेरा ध्यान था कि दूर और नज़दीक की एक ही ऐनक हो जिससे आप दोनों जो ना आप आसानी से देख सकें और ड्राइविंग करते वक्त भी आपको आसानी हो। इसलिए मैं ज़्यादा ना 8-9 साल से प्रोग्रेसिव ग्लासेस यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको यंग एज में ग्लासेस वगैरह लगने की कोई प्रॉब्लम थी या ओल्ड मतलब कि मिड एज में आके आपने ग्लासेस लगाई? ये मैंने आफ्टर 40s के बाद मैंने फ़ील किया है कि मेरी जो है नज़र है ना उसमें फ़र्क पड़ा हुआ है और मुझे स्पेशली ना नज़दीक में पहले प्रॉब्लम हुई थी। तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी मेरी दूर की भी हुई, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने जो ना ग्लासेस यूज़ करनी शुरू की है। अच्छा, तो आपने जब वहाँ से ग्लासेस बनवाई प्रोग्रेसिव लेंसेज और आपने पाकिस्तान से भी ग्लासेस बनवाई होंगी, तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं कि वहाँ पे आपको क्या कॉस्ट मिलती है और यहाँ पे आपको क्या कॉस्ट मिलती है? मैंने ये चीज़ नोटिस की है क्योंकि मैंने इंग्लैंड में भी काफ़ी ग्लासेस मैंने बनवाई हैं और पहले मैं स्पेक्सिवर यूज़ करता था। उनके उनके साथ मैंने पहले शुरू में जो ना 2-3 ग्लासेस उनसे बनवाई और फिर बाद में मैंने अभी रिसेंटली बूट से भी, वो भी ऑप्टिशियन है वहाँ पे इंग्लैंड में, उनसे भी बनवाई है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं उनके पास अपनी आई टेस्ट के लिए जाता था ना, तो कंपैरेटिवली उनकी जो मशीनरी जो वो यूज़ कर रहे हैं और जो पाकिस्तान में, वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है। और जो तरीक़ाकार वो वहाँ यूज़ होता है वही एग्जैक्टली सेम यहाँ पे ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो फिर ये पहले जब मैंने वहाँ से प्राइस भी देखी और क्वालिटी देखी, पाकिस्तान की क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और उस प्राइस का तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मैंने आई थिंक मेरा ख़्याल है कि 75% जो है ना पाकिस्तान में जो है ना उसकी प्राइस जो है ना चीपर है इंग्लैंड से, और क्वालिटी में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये तो आप जो सर्विस बता रहे हैं, ये आपने सर्विस जो चेक करने की सर्विस है और मशीनरी की सर्विस है, ये आपने किस जगह पे देखी है? आपने एक जगह से ही हमेशा ग्लासेस बनवाई हैं, जैसे आप मुझसे ग्लासेस बनवाते हैं, या आपने डिफरेंट भी बाकी भी लोगों के से ग्लासेस बनवाई हैं? ये ऐसे है कि जब मैं अपना इंग्लैंड में था तो मैं जब लाहौर आ रहा था ना, तो जब मैं लाहौर आया तो फिर वहाँ पे मैंने ना गूगल पे भी सर्च किया और बाद में यूट्यूब पे भी मैंने चेक किया। तो यूट्यूब पे भी मैंने ये जो ना यूनिवर्सल ऑप्टिशियन थे ना, उनको वो मैंने जब सर्च किया तो मुझे जब मैंने वहाँ की ब्लॉगिंग देखी तो मुझे पता चला कि ये लोग हमारे पास ही हैं वहाँ पे, और इनकी जो है ना शॉप जो है ना कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने इनके बारे में थोड़ी सर्च की, उसके बाद गूगल पे और फिर इनके रिव्यू देखे, तो मुझे ये बड़े कंपेटेबल और बड़े इनकी सर्विस बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने फिर इनसे लास्ट 2 ईयर्स जो है ना इनसे बनवानी शुरू की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनकी सर्विस से बहुत खुश हूँ। अगर मुझे सबसे बड़ा है कि आफ्टर सर्विस, ज़्यादा लोग आफ्टर सर्विस जो है ना एक दिन वो आपको एक किस्म का भूल सा जाते हैं, लेकिन इनका ये था अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई है ना तो इन्होंने आपको वेलकम कहा है और दोबारा इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश किया और तकरीबन 100% जो है ना इन्होंने मुझे जो है ना वो चीज़ की रिप्लेसमेंट फ्री ऑफ चार्ज दी है, जिसकी वजह से मैं इनकी सर्विस से बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये कस्टमर सर्विस जो है वो जितने भी देखने वाले हैं और जो भी हमारे पास आते हैं, कस्टमर सर्विस अगर हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बिज़नेस जो है ना उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। लेकिन ये है कि हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो आफ्टर सेल सर्विस में नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी हम आने वाले कस्टमर को जो है ना अच्छे तरीके से वेलकम और अच्छे तरीके से ही ट्रीट करते हैं। अब
आपसे मैं बात करता हूँ, जो आपने ग्लासेस बनवाई हुई हैं, जैसे कि ये आपने लगवाई हुई हैं, ये आपने बाहर से ही बनवाई हुई हैं। जी जी। इस पे मैंने ग्लासेस आपको चेंज नहीं करके दिए थे। आप मेरे पास आए हैं, मेरे पास आने से पहले भी तो आप किसी पाकिस्तान में ग्लासेस बना रहे थे। मेरी और उनकी क्वालिटी, एक पहली बात एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर दूसरी बात ये एक्सप्लेन कीजिएगा जो आपने इंग्लैंड से ग्लासेस बनवाए हैं उसकी प्राइस और यहाँ जो आपको प्राइस मिली है उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें यह है कि मैंने पहले भी जो जब मैं लाहौर आता रहा हूँ तो मैं अपने लाहौर में लोकल ऑप्टिशियन यूज़ करता था। तो वहाँ पे ये था कि वो बना के देते थे, लेकिन उनकी सर्विस ठीक, जो ना आफ्टर सर्विस ठीक नहीं थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो फिर वो कहते थे जी नहीं, एक दफ़ा ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। तो इस वजह से जो ना फिर मैं ऐसे लोगों की तलाश में था कि जो आपको अच्छी सर्विस दें, और आफ्टर उसके बाद अगर ग्लासेस ख़रीदने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। तो प्राइस के लिहाज से भी यही है कि ये पाकिस्तान में जो हम लेते हैं, ग्लासेस ख़रीदते हैं, ये बहुत कंपेटेबल प्राइस में है और इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा जो है ना उन प्राइस में फ़र्क भी है, और क्वालिटी के लिहाज से ये मैंने देखा कि इतने फार नहीं है। अच्छा, तो जो आपको ये आपने ग्लासेस पहनी हुई हैं इसकी इंग्लैंड में क्या प्राइस आपको कॉस्ट की है? सिर्फ जो इनसाइड ग्लासेस हैं, जो फ्रेम के लेंसेज हैं उनकी। लेंसेज जो इंग्लैंड में है, अगर आप एक लेंस आप रिप्लेस करते हैं, मैंने वहाँ से पता किया था, तो वो आपको सिर्फ एक लेंस के जो ना 80 पाउंड चार्ज कर रहे हैं लेंस रिप्लेसमेंट। तो क्योंकि वो मुझे इस तरह पता है कि मेरा एक लेंस टूट गया था, तो मैंने उन्हें कहा था सिर्फ मेरा एक लेंस चेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने उस वक्त मुझे ना 80 पाउंड चार्ज किए थे। तो 80 पाउंड पाकिस्तान में तो माशाल्लाह दोबारा आपकी नई ग्लासेस बन जाती है, और मेरे ख्याल में आप 2 बना सकते हैं उस प्राइस में। अगर हम 80 पाउंड को कैलकुलेट कर लेते हैं तो तकरीबन पाकिस्तान में 19 से 20 हज़ार रुपया, एक रफली आइडिया इतनी प्राइस आ जाती है। तो यहाँ पे इनको एक ग्लासेस जो कॉस्ट किए है, जो इनसाइड वो लेंसेज हैं, वो 6500 रुपीज़ में थे। डिपेंड है कि इनका प्रिस्क्रिप्शन और जो देख रहे हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन में भी फ़र्क हो सकता है, डिपेंड करता है आपके प्रिस्क्रिप्शन के प्राइजेज़ पे। ये तो खैर ये चीज़ होगी। अब हम दूसरी चीज़ बात करते हैं कि बाहर के ममालिक के अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम यहाँ पे जो सब प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सबसे जो बिगेस्ट ब्रांड है इंग्लैंड में वो कौन सा है ग्लासेस का? इंग्लैंड में एक्चुअली जो महंगे 3 ग्लासेस फ्रेम है ना, वो सारे डिज़ाइनर हैं, जिसमें हुगा बॉस हो गया, फरारी हो गया, डनलप हो गया, और इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं, मार्क जैकब। तो ये इनके फ्रेम जो है ना वो बहुत बहुत कॉस्टली फ्रेम है। तो वो ज़्यादा जो, क्योंकि वो उनके जितने भी ये डिज़ाइनर फ्रेम है वो डिफरेंट कंट्री से, लाइक इटली से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से समटाइम होता है कि बाज़ बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। वो काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे फ्रेम है उनके। तो ठीक है, वो डिज़ाइनर होते हैं, एक लेबल है उनका, और उसी की वो प्राइस चार्ज करते हैं, लेकिन सम टाइम इसकी प्राइस जो है ना, अगर मैंने देखी है ना, मैंने बहुत कॉस्टली पाया है, स्पेशली जो ना बड़े नाम है। बाहर इंग्लैंड में सबसे बिगेस्ट ऑप्टिशियन किन का नाम है जो कस्टमर को किस तरीके से डील करते हैं, वहाँ की सर्विस और यहाँ की सर्विस में क्या फ़र्क है? ये आपको मेरी सर्विस भी बता देंगे और उनकी भी सर्विस बता देंगे। वहाँ पे इंग्लैंड में एक्चुअली जो सबसे बिज़ी और सबसे बड़े हैं वो तो स्पेक्सवेवर ही है। तो उसके बाद जो ना बूट्स वाले आ जाते हैं। तो बूट्स उनकी प्राइस थोड़ी कंपेटेबल है, और उनका जो उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो एक दफ़ा 2 दफ़ा मेरे साथ चांस हुआ है कि मेरी ग्लासेस बन के आ गई हैं, तो उसमें मुझे अगर आई थिंक प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम हुई है तो मैं उनके पास गया हूँ, तो उन्होंने मुझे जो है ना मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है ना, कि वो ये यूनिवर्सल ऑप्टिशियन पे जब भी मैं गया हूँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तो मैंने इनको जाके एक्सप्लेन किया, इन्होंने उसी वक्त जो ना बड़ी खुशपसंदी के साथ उन्होंने कहा ठीक है आप ये ग्लास ही छोड़ जाएं, ठीक है हम इसको चेक करवाते हैं। इन्होंने दोबारा मेरी नज़र चेक की,
मेरी नई जो प्रिस्क्रिप्शन थी अगर उसमें इन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको दोबारा चेक के नई प्रिस्क्रिप्शन बना के उसके मुताबिक ग्लासेस बना के देंगे, और वो भी इन्होंने मुझे बहुत अच्छी फ्री ऑफ चार्ज बना के दी, जिसकी वजह से ना मैंने ये फील किया है कि ये जो है ना, जो अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है ना, और जिस तरह ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मेरा तो ख्याल है बहुत सारे लोग जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। आखिरी क्वेश्चन सर से फिर पूछते हैं कि इन्होंने प्रोग्रेसिव किस लिए इस्तेमाल किया। थोड़ा सा मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ। आपका नज़दीक और दूर का जो काम, उसको अलग अलग ऐनक से आपने जो करना है, उसको अगर एक ऐनक में आप करना चाहते हैं तो वो उसके लिए बाईफोकल लेंसेज होते हैं। तो आपने सर जब से प्रोग्रेसिव लेंस इस्तेमाल किया, आपने फर्स्ट टाइम कैसे बनाई थी, और उसके मुतालिक ज़रा देखने वालों को प्लीज़ गाइड कीजिएगा। उसमें यह है कि पहले जो था मैं ना मेरी दूर की जो नज़र थी ना, जब उस पर फ़र्क पड़ा, और फिर रीडिंग के लिए मेरे पास ये होता था, जब मैंने फ़ील किया कि मुझे 2 ऐनकों की ज़रूरत है, तो पहले मैं दो ऐनकें ही कैरी करता था। तो बाद में ये मुझे प्रॉब्लम होती थी कि जब मैंने नज़दीक का करना, फिर मैंने चेंज करना है, हमेशा मुझे प्रॉब्लम ही रहती थी। लेकिन ये है कि जब से मैंने प्रोग्रेसिव यूज़ करनी शुरू की है ना, तो ये 2 ऐनकों का मसला तो मेरा हल हो गया, क्योंकि ये 2 in 1 है। इसके लिए आप इजी हो गया है कि ना तो आप ग्लासेस चेंज करेंगे, और बड़ी फोकल तरीके से ना आप दूर और नज़दीक की इस ग्लासेस से ना सेट हो जाती है, आपकी नज़र सेट हो जाती है। आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ पढ़ना है या अपने मोबाइल फ़ोन पे जाना है तो आप उसको नज़दीक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जब से मैंने ये प्रोग्रेसिव यूज़ करनी शुरू की है, तो ये मेरी जो है ना ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। थैंक यू वेरी मच सर। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।